हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज में आएगी वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। कैपिटल एल ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैपिटल ए ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। वी डी ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती है। ई जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है और आगे जाके सपोज अभी वो आगे बढ़ा और कुछ टाइम बाद आगे जाके वो किसी एटम से जाके टकरा गया, तो इस बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे सारे ही इलेक्ट्रॉन का हम एवरेज ले लें रिलैक्सेशन टाइम का, वो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। V जो है वो है सप्लाई वोल्टेज और E जो है वो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू है। स्मॉल m ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल n ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। स्मॉल n को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L के बराबर है और इसे हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका EMF V के बराबर है। अब इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड हमने कैपिटल E के बराबर लिया। अब जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उस कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से जो सेल या बैटरी बोले हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और जिस एवरेज वेलोसिटी से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, तो E बराबर होता है V/L के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन इनसाइड अ कंडक्टर, ओके। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट निकालना है। करंट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो उनके कारण जो करंट भी प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट करंट, और उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ID से। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है वो निकाला जाता है करंट से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, इस कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है जो कि स्मॉल m के बराबर है, एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। तो हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इस कंडक्टर के अंदर, वो बराबर होगा इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम है, इससे हमें पता पड़ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वॉल्यूम होगा A इंटू L के बराबर, ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो कि T इक्वल्स टू 0 पर और यहां पर T इक्वल्स टू T पर, यहां से सॉरी उल्टा ले लिया, यहां से इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लग रहा है ना उसे बोल देते हैं हम T के बराबर। T इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट हुआ और T इक्वल्स टू T पर यहां पर आया। अब इस कंडक्टर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो है N इंटू A इंटू L। ID जो कि ड्रिफ्ट करंट है वो होगा Q/T के बराबर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, वो है N इंटू A इंटू L के बराबर और टाइम हमें लग रहा है T के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे T के बराबर और टाइम कितना लग रहा उन्हें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो है L के बराबर और टाइम कितना लग रहा उन्हें T के बराबर। यहाँ से हम T की वैल्यू निकालें तो वो होगी L/VT के बराबर और ये T की वैल्यू हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा ID इक्वल्स टू N इंटू A इंटू L/L
बाय वी डी, और ये हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल बाय एल, और ऊपर वी डी, एल से एल कैंसिल। एक छोटी सी गलती और हो गई है, हमने चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, चार्ज तो लिखे ही नहीं है। तो टोटल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो टोटल चार्ज यहाँ पर E भी आएगा, वो मैं लिखना भूल गया था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो ID की वैल्यू है वो आई है n इंटू ए ई इंटू वी डी। ये हमारे पास अभी ड्रिफ्ट करंट का एक्सप्रेशन निकला। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, वो है माइनस ई इंटू कैपिटल ई टाउ बाय स्मॉल एम। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेरिवेशन देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो से आप देख सकते हैं। मैं ये जो मैंने आपको लिखाया है LAVD, ये सब आप लिख लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसे अब रब करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ड्रिफ्ट करंट निकालने जा रहे हैं, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर VD की वैल्यू जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो VD का अपन डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये करंट के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो VD एक्चुअल में माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम होता है। अब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, तो इसलिए हम यहाँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइन यूज करेंगे ताकि करंट का डायरेक्शन मैनेज हो जाए। VD की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इससे हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो n ई स्क्वायर टाउ बाय स्मॉल m कैपिटल A इंटू ई। अब E की जो वैल्यू वो यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बता दी, V बाय L के बराबर है। V क्या है, वोल्टेज, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, E क्या है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। सो ID इक्वल्स टू n ई स्क्वायर टाउ A बाय M, और E की जगह लिखा V बाय L। अब यहाँ से हम इसे V इक्वल्स टू आई आर से कंपेयर करें, सो V बराबर हो जाएगा, ये जो है ना ये ओम्स लॉ डिराइव हो गया है। ठीक है, और इसे आगे समझने के लिए मैं नीचे बता रहा हूँ। सो V की वैल्यू हो जाएगी m बाय n ई स्क्वायर टाउ L बाय A इंटू आई। इसे हम कंपेयर करें V इक्वल्स टू आई आर से, सो R हो जाएगा m n ई स्क्वायर टाउ L बाय A। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, रो L बाय A। सो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है उसके लिए फॉर्मूला बन गया, वो क्या होता है m बाय n ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया। और हमने अक्सर सुना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कंडक्टर है उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। सो रो की वैल्यू है m बाय n ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पर m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n भी कांस्टेंट है, कोई भी मटेरियल हो गया उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कारण टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम मतलब जो इलेक्ट्रॉन सपोज 1 सेकेंड ले रहे थे कोलिजन करने में, वो अब आधे सेकेंड में कोलिजन करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके,
ये था पूरा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब कुछ चीज और है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। तो ये जो सेक्शन है इसे मैं रब करने जा रहा हूं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लें तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और यहां पर हम कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, NE²τ/m। ठीक है। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। उस कारण जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टर की वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो होगी पर ओम पर मीटर। ठीक है। अब आईडी की वैल्यू निकली है NE²τ/m AV/L। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये क्या है? कंडक्टिविटी। तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और V/L ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर E लिख दिया। ठीक है। ID/A इक्वल्स टू सिग्मा E। अब ID/A इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया ये क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, विच मीन्स उसे JD से रिप्रेजेंट करते हैं। ID/A इक्वल्स टू JD। JD मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो JD इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। JD जो है इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ओके। सो ये पूरा वीडियो था ऑन डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।